हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बेटा, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम कुछ फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे। और इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ लेते हैं, साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने ले लिया y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं। इस तरह से, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पर वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं 1 एंड -1। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसी तरह से यहाँ ले लिया हमने बच्चों -पाई, -2 पाई, -3 पाई। ओके, अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, x and y, x equal to 0 then y equal to 0. Okay, and x equal to pi by 2 then y equal to 1 and minus pi by 2 पर क्या हो जाएगी बच्चों, -1 हो जाएगी। पाई पर 0 एंड माइनस पाई पर 0। तो देखिए इस तरह से प्लस 0 1 इस तरह से 0, ये वैल्यू चलती रहेगी। तो देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पर 0 पर 0, पाई बाई 2 यहाँ कहीं होगा बच्चों, और पाई बाई 2 पर कितनी है, 1 है। फिर पाई पर कितनी है, 0 है। इसी तरह से -3 पाई बाई 2 पर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी -1, और फिर 2 पाई पर निकालेंगे तो फिर 0 आ जाएगी। इसी तरह से इधर चलेगा। तो देखिए कर्व जो बनेगा ग्राफ वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, और इधर बढ़े तो -पाई/2 पर क्या आएगी, -1, फिर 0, फिर -1। इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो ग्राफ बना वो किसका बन गया, साइन एक्स का ग्राफ। अब देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। लिख लेते हैं x और y एक्सिस बना लेते हैं पहले, ये x h डैश y एंड y डैश। अब इस पर भी उसी तरह से हमने 1 ले लिया और -1 ले लिया, और यहां पर हमने पाई, 2 पाई, 3 पाई ले लिया। इसी तरह से हमने यहाँ -पाई, -2 पाई और -3 पाई ले लिया। अब क्या करेंगे, वही cos x के वैल्यू x और y के मान निकाल लेते हैं हम। x और y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x एंड y, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू पाई बाई 2 देन y इक्वल टू 0। क्लियर। -पाई/2 पर क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। पाई पर बात करें तो -1 एंड -पाई की बात करें तो क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो 0 पर कितनी आई, 1 आई, पाई/2 पर 0 आ रही है, पाई/2 पर 0 आ रही है, और पाई पर -1 आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हम पाई/2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पाई/2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम पाई ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे कर देंगे 2 पाई। क्लियर। इसी तरह से यहाँ -पाई/2, -पाई और ये -2 पाई कर देते हैं। तो पाई/2 पर क्या है बच्चों, 0 है, तो यहाँ पर 0। फिर पाई पर क्या हो रहा है, पाई पर -1 हो रही है, -1, और फिर 3 पाई/2 पर क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 पाई/2 लिखते हैं इसको। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। क्लियर। और इसी तरह से बिल्कुल इधर हो जाएगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। ये जो बना वो किसका ग्राफ बन गया बच्चों, cos x का ग्राफ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम tan x का ग्राफ किस तरह से बनाए। क्लियर। tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x का ग्राफ है
लिख लेते हैं पहले फंक्शन को y इक्वल टू tan x। देखिए sin x और cos x का ग्राफ थोड़ा सा सिमिलर रहता है, इसी तरह से tan x और cot x का भी अभी हम बना रहे हैं, वो भी सिमिलर रहते हैं। देखते हैं, सबसे पहले वही x एक्सिस है, y एक्सिस बना ली, ओरिजिन पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर हम π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई ले लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर -π/2 -π -3 π/2 और -2 π/2। ओके, अब यहाँ पर 1 और -1 लेके 1 2 3, क्योंकि tan की जो वैल्यू है बच्चों वो इनफाइनाइट ले जाती है। ओके, 1 2 3 इस तरह से -1 -2 -3। ओके, अब वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 0 पुट करेंगे तो tan 0 कितना होता है 0। y इक्वल टू, अगर x इक्वल टू हमें π/2 पुट करें तो π/2 पर जो tan की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्लियर है। इसी तरह से पाई की अगर बात करें तो पाई पर क्या होगा, पाई पर 0 हो जाएगी, और 3 π/2 की बात करेंगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर, बनाते हैं। 0 पर कितनी है 0 है, लेकिन π/2 पर इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर इस तरह से एक डॉटेड लाइन बना देते हैं, इससे इजी वे में हम क्वेश्चन को ड्रॉ कर पाएंगे, फंक्शन को। ये हमने डॉटेड लाइन बना। इसी तरह से -π/2 पर और -3 π/2 पर हमने डॉटेड लाइन। क्लियर। अब हमें 0 पर 0 है तो ये 0 पर 0, π/2 पर इनफाइनाइट है तो π/2 पर इनफाइनाइट है तो कुछ इस तरह से जाएगा, π/2 पर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पर कट करता हुआ लगेगा। ओके, इसी तरह से -π/2 पर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। अब आगे इसी तरह से बात करें तो क्या होगा बच्चों, पाई पर 0 तो ये बन गया इस तरह से, और यहां पर ये इस तरह से आएगा। क्लियर है। इसी तरह से इधर अगर बनाना चाहें तो -पाई पर 0 और -3 π/2 पर इनफाइनाइट होगा, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। ये हमारा जो ग्राफ बना वो किसका बन गया, tan x का ग्राफ बन गया। अब देखिए इसी तरह से आप cot x का ग्राफ बना लीजिएगा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस ग्राफ को बनाने में, तो आप cot x का ग्राफ आप बनाइएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, cos x इक्वल टू -1/2 x लाइक इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों हमें। तो देखिए करते हैं, cos x इक्वल टू -1/2 है, इट मींस sec x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2। क्लियर। सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, it means sin x equal to under root 1 minus cos square x. Put the value of cos x. Cos x equal to -1/2, तो ये हो गया हमारा 1 minus 1/4, which is equal to under root 3/2 plus minus under root 3/2. Clear? Since x lies in third quadrant and third quadrant में जो sin x होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव। क्लियर। तो हम यहाँ पर sin x की जो वैल्यू लेंगे वो -√3/2 ले लेंगे। Since x lies in third quadrant, then sin x equal to -√3/2। ओके, एंड sin x की अगर हमें वैल्यू मिल गई तो हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos x इक्वल टू हो जाएगा -2/√3। ओके, एक आइडेंटिटी और हम जानते हैं 1 प्लस, देखिए
tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं, ये वाले इससे यूज कर लेंगे हम। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो हमें tan x की वैल्यू निकालनी है, तो tan x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर? अब यहाँ पर sec x की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan x sec x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? -2 होल पावर ऑफ 2 -1। इट मींस tan x इक्वल टू हो जाएगा 4 और 4 - 3 मींस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखिए tan x की वैल्यू भी प्लस माइनस में आई, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है। इट मींस tan x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 और tan x की वैल्यू हमारे पास है, तो cot x की हम वैल्यू लिख सकते हैं cot x इक्वल टू 1/10 मींस 1/√3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। tan x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अदर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है बच्चों वो हमें फाइंड करने हैं। तो अब देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, tan x की वैल्यू हमें है तो cot x की फाइंड कर लें। cot x क्या हो जाएगी? -12/5 हो जाएगी। cot x इक्वल टू -12/5। ओके, इसी तरह से हम जो आइडेंटिटी है उसका यूज करते हैं। देखिए आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, तो इससे हमें sec x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल अंडर रूट sec स्क्वायर एक्स -1। इट मींस tan x इक्वल यहाँ sec x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, ये tan x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख लेते हैं sec x इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये sec x की वैल्यू बनेगी यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस tan की वैल्यू है हमारे पास -5/12। ओके, sec x इक्वल हमारा हो गया 1 प्लस 25/14। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 144 मींस 169 हो जाएगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 13/12 प्लस माइनस। सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो देखिए नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा sec x इक्वल टू -13/12, और sec x की अगर हमने वैल्यू फाइंड कर दी है तो हम cos x की निकाल सकते हैं। cos x की हो जाएगी -12/13। क्लियर? देखिए यहाँ से tan cot sec cos आ गया और cos आ गया, तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं साइन की वैल्यू। साइन x इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर अगर पुट कर दें तो 1 माइनस -12/13। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144/13। क्लियर? ये हमें मिल गया साइन x, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल 25/13 नहीं सॉरी यहाँ 169, तो ये 25/169 बनेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 और इसका हो जाएगा 13 प्लस माइनस, तो लिख देते हैं यहाँ पर सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है बच्चों वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? आप सब जानते हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। दैट मींस साइन x की जो वैल्यू होगी वो होगी +5/13, और साइन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी तो हम cosec x लिख सकते हैं।
cosec x इक्वल 13/5। देखिए यहाँ से tan, cot, sec, cos, sin और cosec ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिए। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इस तरह से अदर जो क्वेश्चन है वो आप बड़े इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं, करके देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जो एंगल्स है वो फाइंड करना, जो इसमें आपके एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, cosec -1410। देखिए सबसे पहले माइनस है तो cosec माइनस थीटा होता है माइनस cosec थीटा, तो इसको ये लिख लेते हैं माइनस cosec 1410। ओके, सिंस cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। अब देखिए 1410 के हम कोऑर्डिनेट डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। तो देखिए ये हो गया हमारा 360, ये हो गया 720, अगेन 720 करें तो ये हो जाएगा हमारा 1440। तो 1440 होगा तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखें 1440 माइनस कितना करना पड़ेगा 30। जब भी हमें 1410 मिलेगा तो देखिए यहाँ पर 1440 हुआ और माइनस 30 करेंगे तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। लाइन कौन सी होगी, ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। डिफरेंस cosec का cosec आना है। अब cosec जो होता है वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में सर नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया और ये बन गया cosec 30। तो sin 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/√2, तो cosec 30 की कितनी हो जाएगी √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, sin ऑफ -11π/3। इसको हम लिख लेते हैं माइनस साइन 11π/3। क्यों लिखा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4π लिख देते हैं 4π -π/3। ओके, अब 4π का होगा 1, ये हो गया 2π और ये हो गया 4π, मींस यहाँ होगा और 2π -π/3। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। लाइन कौन सी आ रही है, ये वाली। इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, तो ये हो गया sin π/3 और क्वाड्रेंट कौन सा है 4, तो क्या आएगा प्लस, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है cot -15π/4। तो देखिए माइनस है तो माइनस cot 15π/4 हो जाएगा 15π/4, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस cot 4π -π/4। ओके, अब देखिए 4π -π/4 की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा cot और साथ में इस लाइन के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस cot π/4। लेकिन यहाँ पर cot माइनस का होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और cot π/4 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन क्लियर है, समझ आ गया होगा। ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू।